अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आप हज़रात की खिदमत में एक ऐसी किताब का तारुफ़ कराने जा रहा हूँ जिस किताब का शायद आप हज़रात को शिद्दत से इंतज़ार रहा होगा, और यकीनन ये किताब बहुत ही शानदार और उम्दा है। पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाएगा, और अगर बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इस किताब को पढ़ेंगे तो उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। जी हाँ, इस किताब का नाम है रुदादे मुनाज़रा मालेगाँव। इसका पस मंज़र क्या है, इसमें क्या बातें कही गई हैं। आपको याद होगा दिसंबर 2023, 2 सालों पहले, बरेलवी मज़हब के एक मशहूर ख़तीब हैं मौलाना अमीनुल क़ादरी साहब। इन्होंने अपने बयान के दौरान अहले सुन्नत वल जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद को मुनाज़रे का चैलेंज दिया था। उनके चैलेंज को कबूल किया था शेर देवबंद हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद हसनैन महफूज़ नौमानी साहब, क़ाज़ी शरीयत मालेगाँव ने। और फिर दोनों तरफ से वीडियोज़ का सिलसिला, तहरीरात का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा था। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनैन महफूज़ नौमानी साहब ने आमने सामने मुनाज़रा करने की बात कही थी। अमीनुल क़ादरी साहब को बुलाया था और कहा था कि मुनाज़िर आप होंगे, चैलेंज आपने दिया है। जैसे जैसे मुनाज़रे का वक्त करीब आता गया, हमारे इंतज़ार की शिद्दत बढ़ती गई, लेकिन अचानक मालूम हुआ कि शहर मालेगाँव की पुलिस की तरफ से ये ऐलान हो गया कि मुनाज़रा नहीं होगा। इस मुनाज़रे की वजह से देवबंदी और बरेलवी दो ग्रुप में झड़प होने का अंदेशा है। अमन व अमान को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मुनाज़रा नहीं होगा। अब मुनाज़रा न होने की वजह से कुछ बरेलवियों ने तो ये शरारत कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि देखो, देवबंदी मुफ्ती इस्माइल साहब, चूँकि यहाँ के MLA हैं, देवबंदी हैं, उन्होंने ऐसा किया है देवबंदियों को बचाने के लिए। हालांकि मामला इसके बरअक्स है। किसने या पुलिस अलमदद की गुहार लगाई, किसने मुनाज़रे को कैंसिल करवाया? क्या वाकई उलमाए देवबंद मैदान मुनाज़रा से फ़रार होना चाहते थे या इनकी शरारत थी? रुदादे मुनाज़रा मालेगाँव इसी तनाजुर में और इसी की सच्चाई को उजागर किया गया है। दोनों जानिबों की तहरीरात को, वीडियोज़ क्लिप को इसके अंदर जमा किया गया है, जिसे पढ़ करके आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यह पुलिस अलमदद की गुहार किसने लगाई थी, और यकीनन आप कहेंगे कि बरेलवियों ने लगाई थी। ये किताब यानी रुदादे मुनाज़रा मालेगाँव, इसके मुरत्तिब हैं मोहतरम जनाब भाई लईक़ रहमानी साहब। शहर मालेगाँव की एक मशहूर और मानी जानी शख्सियत है इस मैदान में, इस फील्ड में, जिन्होंने रज़ाख़ानियों को नाकों चने चबा रखा है। मोहतरम जनाब लईक़ रहमानी साहब ने बहुत ही शानदार किताब लिखी है और रुदाद को बेहतरीन अंदाज में लिखा है। बहुत सारे हक़ाइक़ और सबूत भी तस्वीरों की शक्ल में इस किताब के अंदर जमा कर दिया है। साथ ही जिस हुसामुल हरमैन को लेकर ये बरेलवी मज़हब वाले उड़ते फिरते हैं, और जिस हुसामुल हरमैन को किताबुल ला रैब फ़ीह का दर्जा दिया हुआ है, इसकी क्या हकीकत है, और बरेलवी मज़हब जिनको अपना बुज़ुर्ग मानते हैं, उन हज़रात ने ही इस हुसामुल हरमैन को कैसे ठुकराया है, सबूत, गवाहियाँ, हवाले, दलाइल नक़ल किए गए। और ख़ास बात यह है कि इस किताब पर हज़रत मौलाना व मुफ्ती उमैर अल-क़ासमी साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल अहद क़ासमी साहब जैसे मुनाज़रान इस्लाम की तक़रीज़ात भी मौजूद हैं। इस किताब को पढ़ना यकीनन हमारे लिए भी और आप सब के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपको याद होगा कि जब वो मामला चल रहा था तो हमने कई सारे वीडियोज़ बनाए थे और इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया था, उनके राह फ़रार इख्तियार करने की तफ़सील बताई थी। ग़ालिबन आपको ये थंबनेल्स याद होंगे, इसलिए ये तो मेरे लिए भी मुफीद है और आप सब के लिए मुफीद है। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही बात ख़त्म करने से पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मोहतरम जनाब भाई लईक़ रहमानी साहब को, जिन्होंने इतनी मेहनत और कोशिश के ज़रिए अपनी ये काविश मंज़र आम पर लाने का काम किया है। अल्लाह पाक इनके हाथ को सलामत रखे और इसी तरीके से इस फील्ड और मैदान में
काम करते रहने की अल्लाह पाक इन्हें तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है हमारे लिए भी और इस मैदान में काम करने वाले तमाम उलमाए किराम के लिए, तमाम साथियों के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए। वैसे इस सिलसिले में आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।